Hello everyone, this is Anu Chaudhary and I welcome you to my YouTube channel. So in this video, we will be discussing about the preparation strategy of CDS 1 2026. तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किया है या यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज that you want to study but you really do not know that how to start. So this video is for you and please इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो के अंदर I will simply help you to just start on or we can say to just kick off your preparation so that you can really start it well. अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. सो माय नेम इज़ अनु चौधरी एज आई हैव ऑल्सो मैंशनड अर्लियर इन दिस वीडियो and I have cleared CDS and AFCAT multiple times, so you can rely on me. Whatever strategy I'm telling you, it is 100% वर्किंग. मैंने खुद इसी स्ट्रेटजी से पढ़ के काफ़ी बार CDS क्लियर किया है, तो यू कैन रिलाई ऑन मी एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज वीडियो. तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि वी आर वेटिंग फॉर अ पुश इन अवर लाइफ दैट वी आर स्टक समवेयर और हम लोगों को बस ये चाहिए होता है कि कोई एक इंसान हमारी लाइफ में आए, या तो कोई टीचर हो सकता है, मेंटर हो सकता है, सीनियर हो सकता है. तो हम बस एक उसी चीज़ का वेट हमारे अंदर होता है कि कोई एक गाइड हमारी लाइफ में आए और हमें बस एक बार ये बता दे कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर. तो वहाँ से अगर आप एक बार स्टार्ट हुए तो फिर आपके लिए वो जर्नी आसान हो जाती है. सो आई एम हेयर वर्किंग एज दैट मेंटोर इन योर लाइफ कि आपकी जर्नी ईजी हो जाए. अगर आप लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो आपको क्या क्या चीज़ें अभी ध्यान में रखनी है टू स्टार्ट ऑफ विद इट. ठीक है, तो सबसे पहले तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि उनके मतलब दिमाग में ये मिस्टेक होती है कि यार उनको सिलेबस ही नहीं पता होता है. ठीक है, तो सबसे जो की एस्पेक्ट है आपके इस एग्ज़ाम का वो है आपका सिलेबस. सबसे पहले तो जाके आप लोग सिलेबस देखो. यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनमें सिर्फ सिलेबस ही मेंशन किया गया है, तो आप लोग सिलेबस देखो जाके. ठीक है, और कोई मतलब इस टाइम पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ रही हैं दैट यू आर लेट, अभी पढ़ाई के लिए बहुत लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया. तो यार मैं ये बोलती हूँ कि मतलब अगर आप लोग अभी से रेडी हो कि दैट यू आर यू विल गिव बिल्कुल 100% ऑफ योर एनर्जी और जो भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो यार आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप लोगों ने अभी भी वो डेडिकेशन दिखाई और उसके साथ में ही स्टार्ट किया पढ़ना. ठीक है, हाँ मैं ये मानती हूँ कि गर्ल्स के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हम लोग मान सकते हैं कि उनको ज़्यादा थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा. उनके लिए थोड़ा सा टफ हम लोग मान सकते हैं. बाकी बॉयज़ के लिए मैं बोलूँगी कि उतना ज़्यादा अभी भी टफ नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप लोगों को ना सिलेबस बहुत अच्छे से देखना है और उसमें एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, स्पेशली जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हो वो आप लोगों को जो है उसका सिलेबस बहुत अच्छे से देखना है. अगेन मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हो उसमें आपको मोर देन 90% एक्यूरेसी लेके आनी है पेपर के अंदर भी. वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है तो यार उसका सिलेबस देखो जाके फिर, है ना. और उसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जो टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं एटलीस्ट उसमें से तो मेरा कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए. और अगर आप लोगों को सिलेबस पता है और आप लोग मतलब एक न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट आपके अंदर है, तो जो उस सिलेबस से रिलेटेड कहीं न्यूज़ के अंदर कुछ आता है तो वो भी आपके दिमाग में ना स्टक हो जाएगा कि यार इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ तो न्यूज़ में आया है, तो मैं इसको भी जो है वो ध्यान में रखूंगा, और आप फिर उसको कहीं पर लिख के रख लोगे. तो सबसे पहले जाके यार सिलेबस को देखो. और एक बहुत अच्छी हैबिट होगी अगर आप उसको सिलेबस को अपने पास रखो, तो वो भी मतलब, और अगर लिख लोगे तो बहुत ज़्यादा वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी. ठीक है, फिर आती है कि भाई कौन से सब्जेक्ट के साथ में हमको स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, तो इसके अंदर मैं ये बोलती हूँ, एक तो आपका इंटरेस्ट, दूसरा आप अगर ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो. ठीक है, 12th के बाद में आपने ग्रेजुएशन कुछ ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे स्ट्रीम से किया है कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आपका इंटरेस्ट उसमें अच्छा खासा है, तो वो सब्जेक्ट ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपको पसंद होगा. ठीक है, तो उस सब्जेक्ट के साथ आप जो है वो अपने इस प्रिपरेशन की जर्नी को एक स्टार्ट दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ स्टूडेंट ने ज्योग्राफी या किसी और ऐसे ही ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के साथ में कुछ बीए या फिर कुछ किया है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो ज्योग्राफी थोड़ी सी आसान हो जाएगी क्योंकि उसने ऑलरेडी वो चीज़ें पढ़ रखी हैं. तो आप लोग जो है वो अगेन उसी से स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो. और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने थोड़े से फेमिलियर या अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स रखे ना, तो मतलब आपका ना एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा ऑलरेडी, ताकि मतलब आने वाली जो भी चीज़ें होंगी
उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको स्विच भी करना हुआ दूसरे सब्जेक्ट पे, तो ऑलरेडी आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट आ चुका है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यही आपको मतलब एक रखना है कि टू स्टार्ट ऑफ विद योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा ये आता है कि दूसरा एक वे हो सकता है इसको देखने का कि यार फ्रॉम विच सब्जेक्ट आई शुड स्टार्ट विद। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन लोगों ने ऐसे ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट से नहीं किया होगा अपना ग्रेजुएशन, तो उनके लिए क्या है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने बीटेक किया हुआ है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं हुआ, ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, किसी का भी कुछ आइडिया नहीं है मुझे। तो जनरली ऐसा होता है, मतलब मैं पूरा श्योर होकर नहीं बोल रही हूँ, बट जनरली ऐसा होता है कि जो थोड़े टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके ना ये साइंस हम बोल सकते हैं, ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। उनका ज्योग्राफी में जो हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जियो मॉर्फोलॉजी हो गया उसमें, और ऐसे ऐसे बहुत सारे टेक्निकल टॉपिक्स हैं, तो वो उनके जनरली अच्छे होते हैं। तो वो लोग जो हैं, जो थोड़े से टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो टेक्निकल सब्जेक्ट ही उठा सकते हैं, ठीक है, साइंस फॉर एग्जाम्पल। और इन सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या चीज़ एक रखनी है कि भाई इंग्लिश आपको रोज पढ़नी है, ठीक है। इंग्लिश का कोई ऑप्शन नहीं है यार कि मैं आपको ऐसे इंग्लिश का रिप्लेसमेंट कुछ दे दूं कि इंग्लिश मत पढ़ो और आप जीएस पढ़ के एकदम उसमें 100 में से 100 नंबर ले आओगे। ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, और जो आपको कोई ऐसी राय भी दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा आपका बेवकूफ़ उधर बन रहा है। सिंपल आप इस चीज़ को ध्यान रखो। तो इंग्लिश आपको रोज पढ़नी है, अलोंग विथ कोई से भी जीएस के 2 सब्जेक्ट आप उठा सकते हो। और मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि उनका ये होता है कि यार वो पहले एक सब्जेक्ट को ऐसे निपटा देंगे, फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट पे उनका जंप होता है। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप 2 सब्जेक्ट एक साथ उठाओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते-पढ़ते बहुत ही ज़्यादा से दिमाग ऐसे ब्लोटेड सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा से लोडेड हो जाता है, ठीक है? तो उस टाइम पे वो आपका दूसरा सब्जेक्ट जो होगा ना, इट विल वर्क एज़ अ रिफ्रेशमेंट टू योर माइंड। तो वहाँ पे थोड़ी-सी एक चीज़ आपके लिए बैलेंस्ड आउट हो जाएगी। तो इंग्लिश और उसके साथ में प्लस 2 जीएस के सब्जेक्ट, तो आपको ऐसे ना बैलेंस आउट आप रखोगे तो काफ़ी ईज़ी आपके लिए वो चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? तो कोई भी आपके फेवरेट सबसे जिसमें आपके नंबर अच्छे आते हैं, या आपके ग्रेजुएशन में आपने पढ़े होंगे, या फिर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, उसके हिसाब से भी मैंने आपको बोल दिया है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको जीएस के उठाने हैं और उन्हें पढ़ना है, ठीक है। बाकी इनके रिसोर्सेज आप लोग क्या ले सकते हो, मोस्टली तो एनसीईआरटीज होती हैं, बट एक परफेक्ट रिसोर्सेज की वीडियो मैं सेपरेटली लेके आऊँगी। अब ये वीडियो जो है वो जस्ट स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन है। तो अभी फॉर एग्जांपल आप जो है वो ज्योग्राफी उठा रहे हैं, तो आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ के साथ में जा सकते हैं। साइंस के लिए भी सेम ही रिसोर्सेज हैं, एनसीईआरटी आप सबसे पहले उठाओ, ठीक है। उनसे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आता है। और यहाँ पे एक मेन रोल होता है पीवाईक्यूज़ का, वो सब हम लोग देखते हैं अभी, जो हमारी आने वाली वीडियोज़ होंगी उनके अंदर देखते हैं कि भाई पीवाईक्यूज़ का क्या रोल होता है। अभी यू हैव टू जस्ट स्टार्ट एंड मतलब स्टार्टिंग में ज़्यादा लोड नहीं लेना है, यू हैव टू जस्ट रीड इट आउट, ठीक है। उसकी रीडिंग आपको अच्छे से मारनी है और आपको देखना है कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाए आपकी बुक, ठीक है। और हम लोग ज्योग्राफी को जो है वो मतलब जितना भी उसका टेक्निकल पार्ट है, अगर आपका वो थोड़ा सा वीक है, लेकिन मैंने बोला कि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो ही उठाओ, ठीक है। तो जिनका टेक्निकल पार्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है उनका फैक्चुअल पार्ट थोड़ा सा वीक होता है, राइट। तो आप लोग जितने भी फैक्ट्स है ना, एक ऐसी कोई भी ऐसी पतली सी कॉपी एक ले सकते हो और उसके अंदर ऐसे लिख सकते हो यार, मतलब ऐसे फैक्ट्स वगैरह। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स हो गई, और हाँ, रिवर्स हो गए, कहाँ-कहाँ से वो लोग कहाँ-कहाँ से रिवर्स निकल रही हैं, और क्या मतलब जिस जगह से निकल रही हैं, कोई पहाड़ है, कोई जंगल है, क्या है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कि ये हिमालयन रिवर और जो ये हमारी साउथ वाली रिवर्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, वो भी आप लोग मतलब देखो उसके अंदर। फैक्चुअल चीज़ों के लिए कॉपी आप लोग हमेशा अपने पास रखा करो। और साइंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट ऐसे आते हैं जो कि काफ़ी हद तक फैक्चुअल होते हैं। तो उसके लिए आप ऐसे अपने पास एक नोटबुक रख सकते हो, उसमें सिर्फ फैक्ट होंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई कि यार हाउ टू स्टार्ट ऑफ विद। और हाँ, फिर हमारी आती है इंग्लिश, कि इंग्लिश को जो है वो कैसे पढ़ना है। तो यार उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपके बेसिक्स, ऐसे कंसेप्ट ऐसे क्लियर होने चाहिए कि भाई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, अगर वो रिलेटेड टू कंसेप्ट आ रहा है। हाँ, अगर वो मतलब कुछ ऐसा आ रहा है यार वोकैब उसके अंदर बहुत टफ आई है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। अगर आप रोज वोकैब पढ़ते हो फिर भी वो आपके वोकैब में से जो आपने पढ़ा उसमें से नहीं आ रहा, तो आपकी मिस्टेक उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें सबसे हो रही हैं और वो आपसे नहीं हो रही हैं, तो आप बहुत बड़े फॉल्ट में हो। बस जो सबसे हो रही हैं वो भी आपसे हो जानी चाहिए,
और एक एज आपको कहाँ मिल सकती है, इसकी मैं एक अगली वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है? अभी ये वीडियो मैं फिर से बोल दूँ कि सिर्फ स्टार्ट ऑफ के लिए है। तो कहाँ-कहाँ पे आपको किस सब्जेक्ट में एज मिल सकती है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं कि हम लोग सोचते हैं कि यार ये तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन उनसे नंबर मिलते हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं और वो ईज़ी भी हैं, ठीक है? तो इसके लिए मैं एक अगली वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और तो अभी बाकी सब्जेक्ट्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उनका मतलब क्या-क्या रिसोर्सेज़ होने चाहिए, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। बट इफ़ यू वांट टू नो दैट भाई हमें अभी जानने हैं रिसोर्सेज़, और जिसके हिसाब से हम लोग जो है वो बुक्स वगैरह ले आएँ। और कोई स्टैंडर्ड बुक तो जो है वो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो स्टैंडर्ड बुक के लिए पॉलिटी बहुत फेमस है। लक्ष्मीकांत इकलौती वो ऐसा रिसोर्स है कि अगर आपने वो बहुत अच्छे से पढ़ ली तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है? इस बार थोड़ा-सा हमें पैटर्न थोड़ा-सा चेंज देखने मिला था, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन आए थे। और मतलब ऐसा था कि यार वो सवाल ऐसे थे कि किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि इतने आसानी से स्टेटमेंट के उसमें मतलब हम लोगों को देखने मिल सकता है। तो बहुत ही लाइन बाय लाइन आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। अगेन जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे या फिर कहाँ से ज़्यादा आता है, ये सब चीज़ें इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी रिगार्डिंग लक्ष्मीकांत ओनली, तो उसके लिए आप रेडी रहना। बाकी हम लोगों की ज्योग्राफी के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है क्लास 11th और 12th की। और उसके बाद के जो स्टेप्स होंगे वो मैं अगेन आपको एक वीडियो में बता दूंगी। और मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए कि भाई जीसी लियोंग वगैरह पढ़नी है, तो अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है? जीसी लियोंग की रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं है, तो फालतू रिसोर्सेज और फालतू बुक्स के पीछे मत भागो, बस जितने की रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ो, सिंपल। और साइंस के लिए एनसीईआरटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और इफ़ यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद वी कैन से इकोनॉमिक्स एंड ऑल, तो उसके लिए भी आप लोगों को एनसीईआरटी पे ही जाना है। बट पहले आप लोगों को ये कोर सब्जेक्ट निपटाने हैं। तो अभी आप लोगों के पास ये 3 ऑप्शन है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस। इन तीनों में से किसी भी 2 सब्जेक्ट के साथ में आप लोगों को करना है स्टार्ट अलोंग विद इंग्लिश। इंग्लिश के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ से आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हो। बहुत सारे एसएससी के टीचर्स हैं जो कि बेसिक से आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप मैं चाहूँगी कि आप वहाँ से बेसिक्स पढ़ो। और बहुत सारे ऐसे 100-100, 200-200 सवालों की सीरीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को नाउन पढ़ना है, तो इसके लिए 100 ऐसे सवाल हैं जो कि एसएससी के टीचर्स ने पढ़ाए हुए हैं, या तो वो पीवाईक्यूज़ हैं या किसी की बुक के हैं। तो आप लोग वहाँ से पढ़ो, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एकदम, ठीक है? तो ये आप लोग इंग्लिश के लिए देख सकते हो। और बाकी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको मिली होगी थोड़ी बहुत हेल्प। और बाकी की जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए रेडी रहना। आई विल बी पोस्टिंग अ नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। एंड यू शुड स्टडी हार्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब तक जो हो गया ठीक है, बट आगे जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सी योर रोल नंबर इन CDS1 2026 result PDF by UPSC. So that's all for this video. Thank you for watching my video and Jai Hind.